दोस्तों आज हम रामायण के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सभी देवताओं में सर्वोपरि है। तो आइए चलते हैं। भगवान राम वास्तविकता के इस दायरे में एक नश्वर प्राणी के रूप में भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। दोस्तों भगवान राम के जीवन की 7 महत्वपूर्ण बातें थी। नंबर 1, कभी हार मत मानो। सीता को लंका के राजा रावण ने बंदी बना लिया था, जिसकी वजह से सीता की तलाश में राम को बहुत अधिक समय लगा था। दोस्तों माता सीता की खोज में उनको बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे हटने या हार मानने के बारे में नहीं सोचा। यह उनकी प्रेम और शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण था। दोस्तों इस बात से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि ठीक इसी तरह से आप अपने लिए कोई भी लक्ष्य बनाते हैं तो इसमें एक दिन, एक सप्ताह या साल भी लग सकते हैं। तो आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है, बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते ही जाना है। दूसरा है, विनय ही सर्वोत्तम नीति है। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। राजा जी वहाँ के सबसे अच्छे तीरंदाज थे, उनके बड़े अस्त्रों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, लेकिन उन सारी शक्ति और ज्ञान ने कभी भी उनके मार्ग में अहंकार नहीं डाला था, जिसकी वजह से उनकी विनम्रता अद्वितीय थी। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अहंकार को जगह नहीं दी। वो हमेशा विनय के ही मार्ग पर चलते थे। दोस्तों अगली बात, हर स्थिति में वो शांत रहते थे। उन्होंने युद्ध में और बहुत से राक्षसों से लड़ाई की और उन्हें दर्दनाक अनुभव भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना आपा नहीं खोया। अपनी भावनाओं पर एक विशाल स्तर का नियंत्रण किया। भगवान राम की ऐसी स्थिति से हमें कोशिश करें कि दिमाग को ठंडा रखें। आपकी घबराने से संकट का समाधान नहीं होगा। आप खुद को शांत रखना सीख जाते हो तो आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हो। आगे अपने बड़ों का पालन करें और उनका सम्मान करें। भगवान राम ने कभी भी अपने माता पिता के फैसले पर सवाल नहीं उठाया, भले ही उनका जीवन एक भयानक और खतरनाक हो। वे अपने पिता के कहने पर ही हटाई जैसे राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और अपनी सौतेली माँ की इच्छा पर निर्वासन के जीवन में चले गए थे। वे एक आदर्श बालक के अवतार के रूप में थे। इस बात से हमें भी यही सीख मिलती है कि हो सकता है कि आप अपने माता पिता के कार्यों को स्वीकार ना करें, लेकिन लंबे समय में हो सकता है कि उन्होंने आपके अच्छे के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनाया हो। इसलिए पहले उनकी बातें अच्छे से सुनें। एक बात हमेशा याद रखें कि आपके माता पिता आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, इसके लिए उनकी हर हाल में इज्जत करें। तो अगली बात है, पूर्वाग्रह कभी समाधान नहीं होता है। जब रावण के भाई विभीषण राम के पास आए, क्योंकि उन्हें अपने ही राज्य से भगा दिया था, राम को कभी भी उनके खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं था, भले ही उनके कुछ लोग इनके बारे में निश्चित नहीं थे। वे सभी विभीषण के ज्ञान और विशेषता के मूल्य को समझ गए और इससे कैसे मदद मिली, जिससे बाद उन्हें राम की दूरदृष्टिता दिखाई देने लगी। पूर्वाग्रह किसी काम का हल नहीं होता। आपने जो सामना किया है उसके बारे में कुछ गलत समझ लगता है, लेकिन सामान्य विशेषताओं को देखें और आप लोगों को, स्थितियों, अवसरों के अवास्तविक मूल्य को देखेंगे। दोस्तों अगली है, दोस्तों का महत्व को समझें। लक्ष्मण और हनुमान भाई जैसे बढ़कर थे और भगवान राम के भक्त भी थे। वे राम के सबसे करीबी दोस्त थे और उन्होंने इसे बार बार साबित किया था। एक भाई के रूप में उन्होंने अपने भाई भरत को राज्य का भार और परिवार की जिम्मेदारी सौंपी थी। दोस्तों हमेशा आपकी पीठ थपथपाई जाती है, चाहे आप जिस स्थान पर हो। आपका परिवार और भाई बहन आपके जीवन में अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों अंत में सबके साथ समान व्यवहार करें। भगवान राम ने कभी किसी के साथ समान व्यवहार किया, तरह उन्होंने सभी के बीच प्यार और सम्मान अर्जित किया। कोई व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब या अमीर, वह सभी के लिए एक जैसे थे। यहाँ तक कि जब साबरी ने उन्हें पहले से ही स्वाद वाले बेर फल दिए तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें खा लिया। वह हमेशा के लोगों के प्रति दयालु और विनम्र थे। हमें इस गुण को यहाँ रखना चाहिए। दोस्तों हमें हमेशा आपके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और हैसियत, उम्र या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें जानवरों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो जानना है कि हर कोई समान व्यवहार का हकदार है। दोस्तों भगवान श्री राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासतौर पर उनके द्वारा अपनाई गई व्यवहारिक नीतियां। यही कारण था कि कठिन परिस्थितियों में भी वे सफल रहे। कुछ और बातें जो हमने कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि सभी से हंसते मुस्कुराते मिलना, लोगों के नामों को याद रखना और उन्हें उन्हीं नाम से संबोधित करना, दूसरों की बातों को ध्यान और धीरज से सुनना, लोगों के प्रति सच्ची निष्ठा रखना, दूसरे व्यक्तियों को सम्मान देना, किसी को अपने विचार मनवाने के लिए तर्क और विवाद का सहारा नहीं लेना,
उच्च आदर्श व सिद्धांत का पालन करने में हर कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार रहना।